इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 25 ऐसी रचनाएं बताऊंगा और ऐसी विधा बताऊंगा रचनाओं की और रचयिता के नाम जो बार बार रिपीट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो आते हैं, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां हिंदी पूछा जाता है वहां भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन वैसे वहाँ रहेगा तो वहाँ से आपको देखना रहता है, लेकिन मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा कि आपको डायरेक्ट पूरा याद हो जाए, वहाँ फिर आपको सोचना ना पड़े 4 बार। मतलब आप बहुत सोचोगे कि कौन थे, और जब याद कर लोगे प्रॉपर कि द्विवेदी के निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो फिर आपको भैया याद ही हो जाएगा। उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तो इसका आंसर है 1903 ईस्वी। तीसरा क्वेश्चन है, सच्ची वीरता के लेखक, तो सरदार पूर्ण सिंह इसके लेखक हैं। उसके बाद में है मधुआ कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। उसके बाद में है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है, और इसका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, मैंने बगल में लिख दिया हूँ। उसके बाद में है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, तो ये किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज विधा की रचना है। उसके बाद में है त्रिवेणी किस विधा की रचना है, तो आलोचना विधा की रचना है। और अगला है रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए, तो इसका आंसर है विष्णुकांत शास्त्री। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, छायोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी छायोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। आपके हिंदी क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, तो उस वहाँ से जो आता है वो आता है कि छायोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद में है साहित्य सीकर किसकी रचना है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य सीकर किसकी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, गोरा बादल की कथा। उसके बाद में है भारत दुर्दशा, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। उसके बाद में 13 नंबर है रसक रंजन, तो रसक रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में है चिदलास, तो चिदलास ये किसने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है कालिदास की निरंकुशता, तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में है कालिदास की लालित योजना, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में 17 नंबर है मेरी कहानी किस विधा की रचना है और लेखक, तो मेरी कहानी श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। लेखक कौन है, श्याम सुंदर दास, और विधा कौन सी है, आत्मकथा। उसके बाद में है वारिस कहानी संग्रह के लेखक, तो वारिस कहानी संग्रह के लेखक मोहन राकेश जी हैं। उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है भूले बिसरे चित्र, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूले बिसरे चित्र, यूपी बोर्ड में बार बार रिपीट होता है, टेट में भी इसको पूछ लिया जाता है। उसके बाद में है तट की खोज किसने की, इसका आंसर प्रॉपर मुझे कमेंट में चाहिए, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़े दे रहा हूँ, ये मत सोचना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है साहित्य सहचर, तो साहित्य सहचर की जो विधा है वो है आलोचना साहित्य। उसके बाद में बाजे पायलिया के घुंघरू ललित निबंध है। तो 22 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ बताए, अब जो 3 क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो आपको पता है प्रिय प्रवास। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 25 जो नंबर है वो है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर। तो आज के 25 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस सीरीज में मैं आगे फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं और रचयिता लाऊंगा, विधा लाऊंगा, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में, आपके टेट एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ये सब बेसिकली ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम के हैं क्वेश्चन, 12th के और 10th के। तो इन दोनों से रिक्वेस्ट है 10th और 12th वालों से कि इसे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक करना, और वीडियो से जानकारी मिली हो तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।